अटेंशन प्लीज। आपको एक टॉप सीक्रेट मिशन के लिए सिलेक्ट किया गया है। मिशन कोड ऑपरेशन जी डाटा। लोकेशन हैदराबाद, पुणे और बेंगलोर के लिए टॉप मल्टीनेशनल कंपनी की तरफ से आप पे हायरिंग निकल चुकी है। टारगेट क्या रहेगा? तो एक लेजेंडरी कंपनी में सिलेक्ट होना। जॉब रोल क्या रहेगा, कौन एलिजिबल है, ये सारी चीजें आपको पता चलेगी इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके। मिशन बहुत ही रिस्की है, लेकिन रिवॉर्ड क्या मिलेगा अगर आप मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हो? तो एक ऐसी जॉब जो दुनिया भर के लोगों के लिए ड्रीम बन चुकी है। तो आज की जो जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी वो रहेगी गूगल कंपनी की तरफ से। गूगल कंपनी आपको पता है कितनी बड़ी कंपनी है, सबका सपना होता है इस कंपनी में काम करना, इस कंपनी में सिलेक्ट होना। गूगल कंपनी की तरफ से डाटाबेस इंजीनियर जॉब पोजीशन, जॉब रोल के लिए ऑफ कैंपस हायरिंग रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है। लोकेशन 3 जगह है, हैदराबाद, पुणे और बैंगलोर। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो एज अ डाटाबेस इंजीनियर इन गूगल कंपनी, तो आपकी जिम्मेदारी क्या रहेगी, आपकी ड्यूटीज क्या रहेगी, आइए जानते हैं। तो आपको बिजनेस और टेक्निकल नीड्स को अंडरस्टैंड करना होता है, लीड करना होता है इंटरप्राइज के डाटा माइग्रेशंस को, और डाटा क्वालिटी और गवर्नेंस को इंश्योर करने की पूरी जिम्मेदारी आपकी रहती है। स्टोरेज सिस्टम की जो भी इश्यूज आते हैं उसे रिसोल्व करना होता है ट्रबल शूट करके, और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट को स्ट्रक्चर करना इनटू द एक्शनेबल ऑब्जेक्ट्स एंड डिलीवरेबल्स। वर्क करना होता है कस्टमर के साथ, प्रोडक्ट टीम के साथ और पार्टनर के साथ, ताकि कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट हो सके डाटाबेस सॉल्यूशंस के अंतर्गत। डाटा इंक्रिप्शन टेक्निक्स को इंप्लीमेंट करने की भी सारी जिम्मेदारी आपकी रहती है। लेकिन कौन एलिजिबल है, कौन अप्लाई कर सकता है? तो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस से आप एलिजिबल हो। अगर आपका एजुकेशन बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस या आईटी फील्ड में, तो प्रेफरेंस आपको मिल जाता है। आपके पास डेवलपिंग और ट्रबल शूटिंग ऐप जैसे विद इन माई एसक्यूएल हो गया, एसक्यूएल, ओरेकल, एनो एसक्यूएल डाटाबेस लाइक मोंगोडीबी के बारे में अगर आपको ऐसा एक्सपीरियंस है, प्रेफरेंस आपको मिल जाता है। प्रोफिशिएंसी हासिल होनी चाहिए कोडिंग लैंग्वेज लाइक जावा, पाइथन के अंतर्गत। एसक्यूएल और पीएल एसक्यूएल क्वेरीज रेटिंग स्किल जो रहती है वो अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। डाटाबेस माइग्रेशन स्ट्रेटेजीज के बारे में एक्सपीरियंस है, हैंड ऑन एक्सपीरियंस है विद गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म जीसीपी के बारे में, तो प्रेफरेंस आपको मिल जाता है। जो भी रिक्वायर्ड स्किल्स है उसमें अगर आपके पास प्रोफेशंस हासिल होगी तो एक प्रेफरेंस मिल जाता है। एक्सपीरियंस हासिल होगी तो एक बोनस पॉइंट, एक प्लस पॉइंट आपको एक एडवांटेज के तौर पर वहाँ पे देखने को मिल जाता है। गूगल के लिए अप्लाई करना सिंपल है, लेकिन शॉर्टलिस्ट होना दैट इज द रियल मिशन। लाखों लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन गूगल कंपनी फिल्टर कर जाती है आउट ऑफ 90% अप्लीकेशन विद इन द सेकेंड। तो कैसे अप्लाई करना है, तो कैसे शॉर्टलिस्ट होंगे, वो सारे सीक्रेट टिप्स मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। लेकिन उसके पहले आपको अप्लाई करना होगा। लेकिन उसके पहले अप्लाई प्रोसेस आप जानेंगे, हाउ टू अप्लाई, उसका पूरा प्रोसेस मैं यहाँ पे डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप अप्लाई प्रोसेस यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, अप्लाई करके बताने वाला हूँ, लाइव डेमो में यहाँ पे शेयर करके बताने वाला हूँ, ताकि अप्लाई करते हुए किसी भी परेशानी का सामना आपको ना करना पड़े। और उसके बाद वो सारे सीक्रेट टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसे आपको अपने अप्लाई प्रोसेस में इंप्लीमेंट करना है, ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी हाई हो जाए। तो जो कैसे अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जॉब रोल दिखेगा, डाटाबेस इंजीनियर। लोकेशन है यहाँ पे हैदराबाद, पुणे, वन मोर है यहाँ पे देखो बैंगलोर है, मतलब 3 जगह जॉब अवेलेबल है। यहाँ पे अप्लाई का बटन है, वहाँ पर क्लिक करोगे और अपने जीमेल अकाउंट से वहाँ पे साइन इन कर देना। साइन अप करोगे, यहाँ पे सबसे पहला स्टेप रहेगा करियर प्रोफाइल। करियर प्रोफाइल में सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करनी होती है। सबसे पहले आपको यहाँ पे रिज्यूमे अपलोड कर देना है। आपका रिज्यूमे हमेशा जो है अपडेट होना चाहिए। रिज्यूमे अपलोड करोगे, फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स में सबसे पहले लीगल नेम, कंट्री, सिटी, फिर जिस ईमेल आईडी थ्रू आपको अप्लाई करना हो ईमेल आईडी आपको फिलअप कर देनी है। फिर आप हायर एजुकेशन में, स्कूल में, मतलब जिस कॉलेज से आपने हायर एजुकेशन डिग्री कंप्लीट की है वो कॉलेज आपको लिख देना है। फिर आप डिग्री, डिग्री स्टेटस, फिर मेजर सब्जेक्ट कौन सा था, और जिस कंट्री से आपने हायर एजुकेशन कंप्लीट किया वो कंट्री आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। फिर अल्फाबेट कंपनी में इसके पहले आप काम कर चुके हो, काम करते थे, वर्क करते थे, तो यस करना, वरना नो कर देना। वर्क एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि अप्लाई फॉर योर फर्स्ट जॉब, मतलब अगर आप ये फर्स्ट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे यस करना, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। फिर आप नीचे आना है, फिर आप नीचे आके आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, आप नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं। अभी ये जो जॉब है वो 3 लोकेशंस में प्रोवाइड होने वाली है। कौन से? बैंगलोर, हैदराबाद और पुणे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रेफरेंस, जिस भी लोकेशन के लिए आपको प्रेफरेंस देना वो सिलेक्ट कर लीजिए, और जो बाकी के दो जो लोकेशंस रहेंगे उनको वहाँ पे प्लस पर टिक कर दीजिए, मतलब चेक बॉक्स टिक कर दीजिए। मतलब क्या होगा, अगर वो नहीं मिल पाएगा तो इसमें से आपको मिल जाएगा, मतलब तीनों आप पे मेंशन करना बहुत जरूरी है। फिर आप इस कंट्री में लीगली ऑथराइज्ड हो क्या काम करने के लिए? अगर आप इंडियन सिटीजन हो, बिल्कुल आप यस कर दीजिए। आपको इस कंट्री में फ्यूचर में या अभी कोई स्पॉन्सरशिप या कोई एम्प्लॉयमेंट वीजा की जरूरत है? अगर आप इंडियन सिटीजन हो, बिल्कुल आप नो कर दीजिए और आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं, जो कि रहेगा वॉलेट भी सेल्फ दिस आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पे सबसे पहले आपका जो जेंडर है वो फिलअप कर देना है। फिर यहाँ पे जो आपका जो रेस इथनिक होता है, ग्रुप, वो सिलेक्ट कर देना। अगर आप इंडियन हो तो यहाँ पे एशियन आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आप नीचे आना है, फिर आप नीचे कोई डिसेबिलिटी वगैरह है तो यहाँ पे लिख दीजिए, वरना यहाँ पे नो कर दीजिए। अगर आपने इसके पहले मिलिट्री में सर्व किया या कर रहे हो तो यहाँ पे यस करना, वरना नो कर देना।
फिर जो भी है आंसर फिलअप करके यहाँ पे चेकबॉक्स पर टिक कर देना और यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, हम लास्ट स्टेप पर चले जाते जो कि रहेगा रिव्यू एंड सबमिट। अभी जो भी इन्फॉर्मेशन आपने फिलअप की है वो सही है कि चेक कर लो। अगर चेंजेस कर रहे हैं तो हर सेक्शन में आप एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप उस सेक्शन में चेंजेस कर सकते हो। फिर सारी चीजें होने के बाद यहाँ पे नीचे चेक बॉक्स पर टिक कर देना। सब ओके होने के बाद फिर यहाँ पे अप्लाई पर क्लिक कर देना। जैसे आप अप्लाई करोगे, हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिटेड फॉर डाटाबेस इंजीनियर हैदराबाद, बैंगलोर और पुणे के लिए अपडेटेड 5 सेकेंड, मतलब जो हमारी एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अभी क्या करोगे, जिस ईमेल आईडी थ्रू आपने अप्लाई किया तो ईमेल आईडी आपको ओपन करनी है। जैसे ही ईमेल आईडी आप ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे नो रिप्लाई @google.com की तरफ से थैंक यू फॉर अप्लाइंग इट टू गूगल के टाइटल के साथ एक मेल आ जाएगा। उसमें वही लिखा है कि जो आपकी एप्लीकेशन थी फॉर डाटाबेस इंजीनियर वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अगर आपने ये पूरा प्रोसेस देख लिया जो मैंने अप्लाई करके बताया था, उसे एग्जैक्टली फॉलो करके अपना फॉर्म फिलअप करते हो तो भी आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी और एक कंफर्मेशन का मेल आपको 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर आ जाएगा। अगर ये मेल आ गया तो समझ लीजिए जो आपकी एप्लीकेशन बिना किसी अड़चन के सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। लेकिन अभी आपको पता चला है सिर्फ अपना प्रोसेस, लेकिन अप्लाई कहाँ पे करना है, तो गूगल की अपना लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाता है। फिर सारी चीज़ें पढ़ते पढ़ते आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप नीचे आओगे, अप्लाई लिंक है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे फिर आप नेक्स्ट स्टेप पर रिडायरेक्ट हो जाते हो। फिर आपको यहाँ पे जॉब रोल डाटाबेस इंजीनियर है, लोकेशन हैदराबाद, पुणे और बैंगलोर है, और यहाँ पे अप्लाई का बटन है। वहाँ पर क्लिक करने के बाद अप्लाई करने की जिम्मेदारी आपकी है। अप्लाई कैसे करना है पूरा प्रोसेस हमने यहाँ पे लाइव डेमो में डिस्कस कर लिया। अप्लाई करने की जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन अप्लाई करते वक्त किसी भी परेशानी का सामना आपको करना पड़े, कुछ भी अड़चन आती है तो इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। हम उसका जो सोल्यूशन है आपको रिप्लाई कर देंगे ताकि जो आपकी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। अभी हम बात करेंगे वो सारे सीक्रेट टिप्स की जिसका वादा मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में आपके साथ किया था। लेकिन जो भी सीक्रेट टिप्स मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा, उसे सिर्फ सुनना नहीं है, उसे सिर्फ समझना नहीं है, उसे नोट डाउन कर लीजिए। उसे यूज करना है जब भी अप्लाई करोगे ताकि आपकी सिलेक्शन की चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाए। तो सबसे बड़ी टिप रहेगी, अगर आपको किसी भी कंपनी में किसी भी जॉब रोल के लिए अप्लाई करना है तो अपने रिज्यूमे सबमिट करने से पहले वहाँ पे अपने जॉब रिलेटेड वहाँ पे पावरफुल कीवर्ड जरूर ऐड करने चाहिए। अगर आपको डाटाबेस इंजीनियर में अप्लाई करना है तो वहाँ पे देखो क्लाउड नेटिव डीबी, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, बिग क्वेरी, हाई अवेलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, ये कीवर्ड्स वहाँ पे अवेलेबल करो, वहाँ पे इंक्लूड करो। क्योंकि क्या होता है, कंपनी का जो एटीएस सिस्टम होता है वो आपके रिज्यूमे को स्कैन करेगा। अगर वहाँ पे जॉब रिलेटेड पावरफुल कीवर्ड्स अगर वहाँ पे अवेलेबल होंगे तो आपके रिज्यूमे के शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो जो कीवर्ड्स मैंने आपको यहाँ पे शेयर किए वही मेंशन करना जरूरी नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बताया। जो भी आपको लगे कि जॉब रिलेटेड पावरफुल कीवर्ड्स क्या है, आप इंटरनेट थ्रू सर्च वगैरह कर सकते हो और जो भी पावरफुल लगे वो आपको वहाँ पे फिलअप कर देना। टिप 2, प्रोजेक्ट्स के थ्रू जो है पावर दिखाओ। मतलब अगर आपने किसी स्टार्टअप के लिए डाटाबेस डिजाइन किया है, हाईलाइट करो अपने रिज्यूमे में, गिटहब पर उसे जो है उसकी लिंक वहाँ पे शेयर करो। क्योंकि क्या होता है, कभी भी एचआर को अगर आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में पता लगता है और उसको पता चलता है कि यह प्रोजेक्ट के बनाने में इसका हाथ है, इसे उसके बारे में नॉलेज है, तो उसे क्या लगता है कि इसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, इस कैंडिडेट ने सच में उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है, प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया मतलब उसके बारे में नॉलेज है, तो वो कैसा उस कैंडिडेट को एक प्रेफरेंस मिलने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। टिप 3, अभी टिप 3 जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे अगर आप सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर लेते हो किसी भी कंपनी में अप्लाई करते वक्त, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। आपको करना क्या होता है, कंपनी में जिस भी कंपनी में आपको अप्लाई करना है, लिंक्डइन थ्रू कंपनी के एचआर से और कंपनी के एम्प्लॉय से जो है लिंक्डइन थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। अगर आप एक बार सक्सेसफुली कनेक्ट कर लेते हो, एक बार सक्सेसफुली कनेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, फिर आपको उनके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देनी है। अगर आप सक्सेसफुली कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देते हो फिर आप उनसे रेफरल की आस्क कर सकते हो। अगर उन्होंने आपको रेफरल दे दिया तो आपके सिलेक्शन के चांसेस उस रेफरल के बेसिस पे अगर आप अप्लाई करोगे तो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, काफी ज्यादा हाई हो जाएंगे। ये जो ट्रिक्स मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर की ना, ये बहुत सिंपल लगती है, लेकिन अगर आप इसे इंप्लीमेंट करोगे तो इसका इम्पैक्ट जो है काफी ज्यादा बढ़ेगा। मतलब पावरफुल इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा और आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, काफी ज्यादा हाई हो जाएंगे। ये सिर्फ जॉब नहीं, एक ग्लोबल मिशन है। अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो इस कंपनी में सेलेक्ट होने के लिए, तो कमेंट करो और लिखो आई एम रेडी फॉर गूगल। और इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो ताकि वो भी इस मौके का फायदा उठा पाए और इस कंपनी में अप्लाई कर पाए। और करियर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, फिर नई धमाकेदार, फिर नई जबरदस्त जॉब अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।